हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, जितना बड़ा और विशाल बुद्ध धर्म है उतनी ही गहरी और डीप इसकी फिलॉसफी, थिंकिंग या टीचिंग है। बुद्ध की कुछ टीचिंग है जिसे हम पढ़ेंगे। बुद्धा said that this world is full of sorrow and people suffer on account of their desire। बुद्धा का ये मानना था कि ये जो विश्व है ये दुखों से भरा है और लोग सफ़र यानी परेशान होते हैं उनकी अपनी इच्छाओं की वजह से। तो बुद्धा ने इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ मार्ग दिए हैं जिसे हम अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। तो अब हम उन अष्टांगिक मार्गों को पढ़ेंगे। बुद्ध ने ये कहा कि अगर हमें अपनी परेशानियों से बचना है या मानवीय समस्याओं से बचना है तो हमें कुछ मार्ग को फॉलो करना होगा, यानी एक पाथ को फॉलो करना होगा, जिसमें से है एक है राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो बहुत ही सही और सटीक हमको विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमारे दिमाग में जाती है, उसी चीज़ की प्रोसेसिंग होती है और वैसा ही हम लोग आउटपुट या रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बुद्ध करीब 1500 साल पहले कितना फॉर साइटेड थिंकिंग रखते थे, यानी कितनी दूर की दृष्टि रखा करते थे। दूसरा जो बुद्ध ने मार्ग दिया वो कहा कि राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। राइट डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमारा जिन भी चीज़ों के प्रति झुकाव होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ों के प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए। हमारा किसी भी इस प्रकार की चीज़ों की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों को और हमें परेशानी हो। तो हमें जीवन में एक राइट डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। तीसरा जो बुद्ध ने प्रिंसिपल दिया या सिद्धांत दिया वो बुद्ध ने कहा कि हमारा एक राइट स्पीच होना चाहिए। राइट स्पीच का मतलब है कि हमारी जो वाणी है ये वाणी हमेशा संयमित होनी चाहिए। इससे कभी कटु वचन यानी कोई बुरे शब्द ना निकले जिसे किसी को बुरा लगे, और इसी से समाज में अच्छी बातों का उद्भव होता रहे या समाज में अच्छी चीज़ें आती रहे। तो अगर समाज में हम अच्छी बातों का यूज़ करेंगे या अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पूरा का पूरा समाज होगा या हमारा पूरा एनवायरनमेंट होगा ये साफ और स्वच्छ चीज़ों से हमें भरा मिलेगा। बुद्ध ने एक और सिद्धांत दिया है राइट एक्शन, यानी अच्छे कर्म होने चाहिए। अच्छे कर्मों को सभी धर्मों में काफ़ी मान्यताएं मिली है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि ह्यूमन यानी मानव द्वारा जो कार्य होने चाहिए ये अच्छे कर्मों पर आधारित होने चाहिए और इन्हें जो फल मिलता है वो उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही मिलता है। बुद्ध ने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हमें बताया है जो आज की जीवनचर्या में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड यानी हमें हमारी जो आजीविका का साधन होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी आजीविका का साधन नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों को नुकसान हो, दूसरे लोगों को तकलीफ हो। तो हमें हमेशा राइट लाइवलीहुड प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी लाइफ में। फिर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है राइट एक्सरसाइज। हमें हमेशा जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसका कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इस जोर दिया जा रहा है कि हमें जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हमेशा अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि हमारा मन भी खुश रहे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो इससे जो विचार उत्पन्न होंगे वो हमेशा अच्छे ही विचार उत्पन्न होंगे। फिर राइट मेमोरी के बारे में बुद्ध ने बताया है। बुद्ध की जो थ्योरीज थी या बुद्ध की जो टीचिंग थी ये काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च के बाद बुद्ध ने इसको लोगों को बताया था। देखिए जी, साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि अगर हमारी मेमोरी अच्छी होगी, अगर हमारी याददाश्त में अच्छी चीज़ें होगी तो हम जो काम आज कर रहे हैं और जो काम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं तो हम अच्छे ही काम करेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच होगी, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें सकारात्मक विचार होंगे तो हम भी समाज को कुछ सकारात्मक चीज़ दे पाएंगे। अगर हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा भरी होगी तो हम नकारात्मक चीज़ ही समाज को दे पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारे और दूसरों की पीड़ा का कारण बनेगी। अष्टांगिक मार्ग में आखिरी मार्ग या आखिरी पाथ है राइट मेडिटेशन। मेडिटेशन सभी ह्यूमंस के लिए यानी सभी मानवों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग योग दिवस मनाया करते हैं कि हम लोग राइट एक्सरसाइज करें, राइट मेडिटेशन करें, जिससे कि हमारे समाज में, हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में
अच्छी ऊर्जा का संचारण होता रहे। देखिए जी, 3 ज्वेल्स या 3 रत्न भी बताए गए हैं बुद्धिज्म में। वो 3 रत्न क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। पहला रत्न है बुद्धा द एनलाइटेंड। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें बुद्ध कहा गया, उसके पहले उन्हें सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। लेकिन बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें इनलाइटेंड कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमेशा हमारे जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छी दिशा में करते रहना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। सेकंड जो रत्न है बुद्धिज्म का वो है धम्म। धम्म का मतलब होता है डॉक्ट्रिन। ये चीज़ बिल्कुल आज के समय में प्रासंगिक यानी रिलेवेंट है कि जैसे हमारा संविधान है उसी हिसाब से हमें चलना है, वैसे ही बुद्ध ने उस समय के लिए कुछ धम्म यानी अपने कुछ डॉक्ट्राइन्स यानी सिद्धांत बता के रखे थे, जिसे अगर लोग फॉलो करते तो उनका जीवन काफ़ी सरल और सुगम होता। आखिरी ज्वेल या रत्न है बुद्धिज्म का वो है संघ। संघ का मतलब होता है ऑर्डर, या इसे हम एक व्यवस्था भी कह सकते हैं। बुद्ध ने संघ बनाकर ये बात कही कि हमें सभी के बीच में समानता लाना है और सभी को एकजुट और एकत्रित रहना है, ताकि जब भी विपत्ति का दौर आए या मुश्किल का समय आए तो हम सभी उस विपत्ति का मिलकर मुकाबला कर सके। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।